कि मैं अकीदा अहले सुन्नत बयान कर रहा हूँ कि जब हज़रत अली और हज़रत मीर मुआविया की जंग हुई तो नो डिमांड मुआविया अली, जब हज़रत हसन और हज़रत मुआविया की जंग हुई तो नो डिमांड मुआविया हज़रत हसन। भाई वो जो हज़रत अली और हज़रत मीर मुआविया के दरमियान जंग हुई है तो अहले सुन्नत की किताबों में दो तरह की राय मिलती है। अहले सुन्नत की किताबों में दो तरह की राय मिलती है। कुछ उलमाए अहले सुन्नत इस तरफ हैं कि वो खता जो है ना खताए इज्तिहादी मुनकर है, और कुछ ये मासियत की तरफ लेकर। सहाबी के बारे में जब मैं दलाइल दूंगा, क्या मेरे पास दलाइल नहीं थे कि ईमान लाने से पहले इन्नमल मुशरिकून नजस, क्या ये सारे दलाइल कुरान और सुन्नत के नहीं है? लेकिन मैं उधर गया ही नहीं हूं, मैं तो बात ही नहीं की है। मैंने कहा यार गलती है यार, मैं गलती मानता हूं, मुझे माफ कर दो भाई, माफिया नहीं अली, नो डिमांड। मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब ने दौरान तकरीर सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से चंद नज़ीबा जुमले बोले, जबकि वो नाम अमर बिन साद का लेना चाहते थे। इंसाफ का तकाजा यहाँ पर यही था कि उनसे इस मामले में सबकत लिसानी हुई है। खैर, उन्होंने इस बात पर तौबा और रुजू किया। उलमाए अहले सुन्नत ने आदि मुजरिम होने की वजह से उसके रुजू को कबूल नहीं किया, जबकि हमारी राय ये थी कि ये रुजू काबिल कबूल होना चाहिए। हकीकत के अंदर उनसे ये सबकत लिसानी हुई है। मैंने इस मामले में चंद उलमाए किराम से मुशावरत भी की। उन्होंने भी मुझसे यही फरमाया कि अल्लाह और रसूल के अहकामात मुक़द्दम है, शरीयत मुताहरा मुक़द्दम है, इसलिए हमें शरीयत मुताहरा के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए हनीफ कुरैशी साहब की इस तौबा को इस मामले में कबूल करना चाहिए। फतावा रज़विया शरीफ की उलमा इबारत पेश कर रहे थे कि उसका रुजू काबिल कबूल नहीं है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया शरीफ की 6ठी जिल्द के अंदर ये बात फरमाई है। आला हज़रत फरमाते हैं, बाद इम्तिहान और तजरिबा के ज़ाहिर के फ़रेब मुसलमाना के लिए तौबा करता है और इन अकायद व मकायद से बाज नहीं आता, हरगिज़ इसकी तौबा पर एतबार ना होगा। तो जिन उलमा ने तौबा उसकी नहीं मानी, रुजू नहीं माना, उनके नज़दीक फतावा रज़विया शरीफ की ये इबारत जो है काबिल तवज्जो थी। उन्होंने कहा इस इबारत के होते हुए हम उसका रुजू नहीं मानते। आला क्या फरमाते हैं, जो लोग ऐसी तौबा पर एतमाद करते हैं उनसे पूछा जाए कि अगर किसी शख्स के चोर होने का तुम्हें यकीन हो गया हो और वो बार बार तौबा करके फिर चोरियां करता हो, आया उसकी तौबा पर मुतमईन होकर फिर भी अपना माल उसे स्पुर्द कर दोगे? अफसोस, माले दुनियावी के अल्लाह के नज़दीक महज हकीर व ज़लील है। तुम्हारी निगाह में ऐसा अजीज़ ठहरा कि जिस अमर में उसके नुकसान का वहम भी हो उससे परहेज़ किया जाए, और जहाँ दीनदारी का मामला है तो वहाँ अपनी दीनदारी को उसके स्पुर्द करना, उसके पीछे नमाज़ें पढ़ना या उसकी तकारीर सुनना, ये तुम कैसे गवारा कर लेते हो? अब इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनकी ये जो इबारत है बिल्कुल बरहक है, मगर इस मामले में हकीकत ये है कि यहाँ पर वाक़यातन हनीफ कुरैशी साहब से सबकत लिसानी हुई थी। जिन उलमा ने फतावा रज़विया शरीफ की इस इबारत को मद्देनज़र रखते हुए उसकी तौबा कबूल नहीं की, वो अपनी जगह दुरुस्त है, मगर यहाँ पर हकीकत ये है कि उससे वाक़यातन सबकत लिसानी हुई है। अगर तो उससे गुस्ताखी होती तो फिर उसकी तौबा किसी सूरत में भी कबूल नहीं की जा सकती थी। अच्छा, फिर हनीफ कुरैशी साहब ने जुमा का खुतबा दिया हज़रत अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में। उन्होंने पूरा जुमा पढ़ाया, ये बड़ी अच्छी बात है, और ये इस बात की दलील भी है कि वो हज़रत अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सहाबी रसूल मानते हैं। वो उनके हवाले से नज़ेबा जुमला कहना नहीं चाहते थे, उनसे सबकत लिसानी हुई है। हमने कई दिन जो है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का इंतज़ार किया, और मैं इस इंतज़ार में था कि कुरैशी साहब को हम ये मशवरा दें कि जिस तरह आपने हज़रत अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से जुमातुल मुबारक के खुतबे के अंदर उनकी शान व अज़मत को बयान किया है, इसी तरह आप शान हज़रत सैयदना अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर भी अपना लेक्चर रिकॉर्ड करवाएं, उस पर भी आप जुमा पढ़ाएं, कोई तकरीर फरमाएं। इसी तरह जिस तरह आप कहते हैं हज़रत अमर बिन आस से सबकत, हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से सबकत लिसानी हो गई है, मैं उनको हुज़ूर अलैहिस्सलाम का सहाबी मानता हूँ, तो उनकी शान में आपने तकरीर की, हम आपको सराहते हैं इस बात पर, मगर साथ इस बात पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत थी कि जिस तरह वो सहाबी रसूल हैं, इसी तरह हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये भी सहाबी रसूल हैं। इनके हवाले से भी आपकी ज़बान से कई मरतबा नज़ेबा जुमले निकले। आपको चाहिए था कि आप शान अबू सुफ़ियान और शान अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इस पर गुफ्तगू फरमाते, तो यकीनन हनीफ कुरैशी साहब हम आपका साथ देते। हमारे यहाँ पंजाबी की एक कहावत है कि चोर चोरी से चला जाता है, चोर चोरी छड़ दिंदा मगर हेरा फेरी नहीं छड़दा।
यही बात जो है हनीफ कुरैशी साहब जो है बिल्कुल इस बात का मिस्दाक निकले हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का एक इंटरव्यू हमारे सामने आया और हमारे जितने भी उसने जन थे वो सब के सब जो है वो तबाह व बर्बाद हो गए, सब उसने जन हमारे टूट गए। हम तो ये सोच रहे थे कि हनीफ कुरैशी साहब वापस आ जाएं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ये बयान देते चले आ रहे हैं कुछ दिनों से कि हज़रत अमर इब्न आस रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरह जनाब अबू सुफियान और जनाब मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हुमा इनके मामले में भी मुझसे सबकत लिसानी हो गई थी, मैं उस पर तौबा और रुजू कर चुका हूँ। जबकि मुफ्ती साहब के इस हालिया इंटरव्यू में ये बात साबित हो रही है कि जनाब अमीर मुआविया और हज़रत अबू सुफियान रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के हवाले से सबकत लिसानी नहीं हुई। इरादतन मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने ये सारे तान उन पर किए। हनीफ कुरैशी साहब ने चंद साल पहले नारा लगाया था नो डिमांड मुआविया। फिर कोरोना के अय्याम आए, हनीफ कुरैशी साहब ने इस पर जनाब तौबा और रुजू का इजहार किया। अब इसी ताज़ा नए इंटरव्यू के अंदर हनीफ कुरैशी साहब ने फिर यही कहा नो डिमांड मुआविया। मतलब ये है, इस बात से वाज़े तौर पर यह साबित होता है कि ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब आपकी हज़रत अबू सुफियान और जनाब अमीर मुआविया के हवाले से सबकत लिसानी नहीं थी और आपने रुजू किया था ना, जो वो रुजू बस ऐसे ही नाम का रुजू था। अब मुफ्ती साहब अब जो आप कह रहे हैं नो डिमांड मुआविया इसी क्लिप के अंदर, और आप ये फरमा रहे हैं जनाब कि अहले सुन्नत का ये अकीदा है, जब जनाब मुआविया और मौला अली शेर खुदा की बात आएगी तो नो डिमांड मुआविया। कहते हैं यही अहले सुन्नत का अकीदा है। भाई मुफ्ती साहब, कौन सी हमारी अकायद की कुतुब के अंदर आपने ये अकीदा लिखा हुआ देख लिया? हमें भी आप बता दें कि किस किताब के अंदर ये अकीदा लिखा है, किस किताब के अंदर ये बात है। जब मौला अली और जनाब अमीर मुआविया की बात आएगी तो हम ये कहेंगे नो डिमांड मुआविया। हाँ, ये कहेंगे मौला अली शेर खुदा हक पर थे उन तमाम मामलात में, मगर नो डिमांड मुआविया जो आप कहते हैं और फिर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह पर कि जो लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ इसी तरह के अल्फाज तो जनाब आला हज़रत ने भी बोले। कहाँ पे बोले? कहते जी आला हज़रत ने कहा हम बेजा अमीर मुआविया की तो हिमायत नहीं करते, हम तो इमाम हसन की वजह से उनकी हिमायत करते हैं। तो कहते हैं मैं भी जो नो डिमांड मुआविया कह रहा हूँ यही बात तो आला हज़रत कर रहे हैं। अब आला हज़रत की और मुफ्ती साहब आपकी बात के अंदर ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। ये देखिए कि इमाम अहले सुन्नत ने ये बात किस पैराए में की है, महल्ले कलाम क्या है। इमाम अहले सुन्नत ने कलाम इस अंदाज में किया था कि जो तफजीली और राफजी सैयदना इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हो पर तो ईमान रखते हैं, उनको अच्छे लफ्ज़ों से याद करते हैं, उनको अपना इमाम मानते हैं, वो सैयदना अमीर मुआविया पर तान करते हैं। तो इमाम अहले सुन्नत ने उनको जवाब देते हुए ये इरशाद फरमाया था कि हम बेजा हिमायत नहीं करते जनाब अमीर मुआविया की, हम क्यों हिमायत करें, उनकी हिमायत तो की है इमाम हसन ने। तो इस महल्ले कलाम को मद्देनज़र रखें और फिर देखें इमाम अहले सुन्नत ने क्या कलाम फरमाया आपके कलाम में कि नो डिमांड मुआविया। ये इमाम अहले सुन्नत की हरगिज़ मुराद नहीं है। इमाम अहले सुन्नत का नज़रिया क्या है? फतावा रज़विया शरीफ है, जिल्द नंबर इसकी 29 है, सफ़ा नंबर 280 है। इमाम अहले सुन्नत ने नो डिमांड मुआविया नहीं कहा, यह अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है। सुनिए, इमाम फरमाते हैं जो अमीर मुआविया पर तान करे वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। यह फतावा रज़विया शरीफ के अंदर इमाम अहले सुन्नत का अकीदा है। इसी तरह सफ़ा नंबर 336 पर इसी जिल्द के अंदर इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं बेशक इमाम मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु को खिलाफत सुपुर्द फरमाई और इससे सुलह व बंदिश जंग मकसूद थी और ये सुलह व तफवीद खिलाफत अल्लाह रसूल की पसंद से हुई। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने इमाम हसन को गोद में लेकर फरमाया था इन नबनी हादा सय्यदुन व लअल्लल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। अब अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु अगर खिलाफत के अहल ना होते तो इमाम मुज्तबा हरगिज़ इन्हें तफवीज़ ना फरमाते, ना अल्लाह और रसूल इसे जायज़ रखते। ये इमाम अहले सुन्नत का अकीदा है। जो सैयदना अमीर मुआविया पर तान करेगा वो तो कुत्ता है। इमाम अहमद रज़ा का तो ये अकीदा है। इसी तरह फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 10 है, सफ़ा नंबर 201 है। सुनिए इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं नो डिमांड मुआविया नहीं, ये सुनिएगा। फरमाया बिल जुमला हम अहले हक के नज़दीक हज़रत इमाम बुखारी को हुज़ूर पुरनूर इमाम आज़म से वही निस्बत है जो हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हो को हुज़ूर पुरनूर अमीरुल मुमिनीन मौलल मुस्लिमीन सय्यदुना व मौलाना अलीशुल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से
कि फ़र्क मुरातिब बेशुमार और हक बदस्ते हैदर कर्रार। आगे क्या है? नो डिमांड मुआविया नहीं, मगर मुआविया भी हमारे सरदार आला हज़रत ये फरमा रहे हैं, ये अपने आला हज़रत को तान उन पर भी कार फुज्जार जो मुआविया की हिमायत में माअज़ल्लाह असदुल्लाह के सबकत व अव्वलियत व अज़मत व अकमलियत से आँख फेर ले, वो नासबी यजीदी है। और जो मौला अली की मोहब्बत में मुआविया की सहाबियत व निस्बत बारगाहे हजरत रिसालत भुला दे। ये निस्बत मुस्तफ़ा आप भुला रहे हैं। नो डिमांड मुआविया जिसकी निस्बत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हो, क्या उसके हवाले से नो डिमांड कहा जाता है? नहीं नहीं, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं वो शीई ज़ैदी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ताला यही अदाब अहले तवस्सुत और इअ्तिदाल हर जगह मलहूज रखते हैं। ये फतावा रज़विया शरीफ की इबारत है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। तो नो डिमांड मुआविया ये अहले सुन्नत का अकीदा हरगिज़ नहीं है। फिर हनीफ कुरैशी साहब इसके अलावा ये कह रहे हैं कि अहले सुन्नत का अकीदा है जब मौला अली शेर खुदा के मुकाबले में जनाब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए तो वो जो ख़ता थी वो ख़ताए मासियत थी, कहते हैं बाज़ उलमाए अहले सुन्नत के नज़दीक, और बाज़ उलमाए अहले सुन्नत कहते हैं वो ख़ताए इज्तिहादी है। अब सराहतन जो है ये हनीफ कुरैशी साहब बहुतान बांध रहे हैं उलमाए अहले सुन्नत पर। किस अहले सुन्नत के इमाम ने इस अकीदे का जिक्र किया है? किसने ख़ताए मासियत लिखा है? आप दिखाएं हमें। ये इमाम अहले सुन्नत का फतावा रज़विया शरीफ है, जिल्द नंबर इसकी 29 है, सफ़ा नंबर 226 है। इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते हैं? हनीफ कुरैशी साहब आप भी ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा। सवाल हुआ क्या हज़रत अमीर मुआविया बमुकाबला हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम बागी और ख़ताकार थे, यानी ख़ताए मासियत उनसे हुई? जवाब देते हैं इमाम अहले सुन्नत बिलाशुबा उनकी ख़ताए इज्तिहादी थी और इस पर इल्ज़ाम मासियत आयद करना उस इरशाद इलाही के सरी खिलाफ है। फिर आप जो कह रहे हैं कि जी जब जंग हुई थी तो नो डिमांड मुआविया ये अकीदा अहले सुन्नत है, इसी फतावा रज़विया शरीफ की 29वीं जिल्द में आला फरमाते हैं सफ़ा नंबर 375, ये जो आप नो डिमांड वाला नारा लगा रहे हैं ना, ये सफ़ा 375 पर भी इस बात का रद्द मौजूद है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं सफ़ा नंबर 375 पर कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के जब मुशाजरात हमारे सामने आएंगे ना, आप कहते हैं मुशाजरात जब हों तो फिर नो डिमांड मुआविया, जबकि आला हज़रत ये फरमाते हैं इनके मुशाजरात में दखल अंदाजी को हराम जानते हैं अहले सुन्नत, और उनके इख्तिलाफात को अबू हनीफा व शाफ़ई जैसा इख्तिलाफ समझते हैं। ये है इमाम अहले सुन्नत का अकीदा। नो डिमांड मुआविया ये हमारा अकीदा नहीं है। इमाम अहले सुन्नत तो फरमाते हैं जिस तरह शवाफ़े और अहनाफ का इख्तिलाफ होता है इसी तरह सहाबा किराम के मुशाजरात में हमारा मौक़िफ़ है। अब क्या जब इमाम आज़म का हम मौक़िफ़ पेश करेंगे तो हम कहेंगे नो डिमांड शाफ़ी, हम कहेंगे नो डिमांड हम्बली? हरगिज़ ये नहीं कहेंगे। तो भाई जिस तरह उनका ये इख्तिलाफ है इसी तरह सहाबा किराम के मुशाजरात में हमारा यही मौक़िफ़ है। अब ये तो था जनाब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से चंद बातें। इसी तरह मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को माज़अल्लाह पलीद कहा था। फिर मुफ्ती साहब ने यह कहा जी मैं तो उस पर तौबा और रुजू कर चुका हूँ। मुफ्ती साहब अगर आप तौबा और रुजू कर चुके थे, अब आप अपने इस लेटेस्ट इंटरव्यू में ये क्यों कह रहे हैं कि मेरे पास तो जनाब दलाइल मौजूद थे, मैं इस पर हवाले दे सकता हूँ? एक तो आप कह रहे हैं मैं तौबा कर रहा हूँ, ठीक है, और आप कह रहे थे मुझसे सबकत लिसानी हुई है, और यहाँ आप कह रहे हैं जनाब मैं इस पर दलाइल दे सकता हूँ कि मैंने वो जो बात की थी इन्नमल मुशरिकून नजस, कुरान की आयत नहीं है, कहते मेरे पास तो दलाइल मौजूद थे। मुझे बताएं क्या इसको तौबा कहते हैं? और भाई तौबा कहते हैं जब नदामत हो, जुर्म का इकरार हो, आइंदा ना करने का आज़्म हो, उसको तौबा और रुजू बोला जाता है। अब मुफ्ती साहब आप मुझे ये बताएं, आप कहते हैं मैंने तौबा और रुजू कर लिया था, अब ऐसे ही मेरे खिलाफ जो है उलमा जो है वो ज़ुबान अपनी इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि मुफ्ती साहब आपने अपने बातों से, अपने पिछले कौलों से रुजू कर लिया, तौबा कर ली, तो आप कहते हैं मुझे अब बुरा भला ना कहा जाए। अब मुझे ये बताएं कि सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल कर लिया,
अब इस्लाम कबूल करने के बाद आपको किसने हक दिया कि आप हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से नाज़ेबा जुमले बोलें? जब इस्लाम ले आए तो इस्लाम जो माकबल ख़ताएँ हैं उनको तो मिटा देता है। जब इस्लाम ख़ताएँ मिटा रहा है तो आप उनको पलीद कह के उनकी पहली ज़िंदगी का जिक्र क्यों कर रहे हैं? इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बकिया जितने भी सहाबाए किराम थे जो पहले हालत कुफ्र में थे, बाद में इस्लाम लेके आए। अब हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कत्ल के इरादे से निकले थे। अब क्या हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर तान करोगे कि उनकी पहले ज़िंदगी इस तरह की थी? तो जब उन पर तान नहीं है तो इसी तरह अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये भी सहाबी रसूल हैं, जब ईमान ले आए अब आप पर ज़रूरी है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर सहाबी का अदब करें। उनकी साबिक़ा ज़िंदगी तो आप छेड़ ही नहीं सकते। और फिर आप कहते हैं मैं जी वो एक वाक़या बयान कर रहा था। अब वाक़या बयान कर रहा था कौन सी किताब से, किस हदीस की किताब से, किस तारीख़ की किताब से? और फिर आप जिस अंदाज़ के साथ वाक़या बयान कर रहे हैं क्या यही अंदाज़ किताबों के अंदर मौजूद है? क्या वहाँ हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पलीद लिखा हुआ है, या अपनी तरफ से आप जो है उन पर ज़बान तान दराज करते हैं? और फिर मुफ्ती साहब आपका ये जो इंटरव्यू है ना ये इस बात पर शाहिद है, हम आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, ये आपका अपना ही कॉल है, अपना इंटरव्यू है। आप पहले कहते थे जनाब मुझसे सबक़त लिसानी हुई है अमीर मुआविया के हवाले से, जनाब अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनके हवाले से। अब आप इस इंटरव्यू में कह रहे हैं लोगों ने कहा माफ़ी मांग लो, आ लो फड़ो मैं माफ़ी मांग ली। और भाई इसको रुजू नहीं बोलते, इसको तौबा व नदामत नहीं बोलते। मुफ्ती साहब पहले अपने जो जुर्म किया है आप उस जुर्म का इकरार करें, फिर अल्लाह की बारगाह में उस पर तौबा करें, नदामत करें, आइंदा ना करने का आज़्म करें। और फिर आप कहते थे सबक़त लिसानी हुई है, और इधर आप कह रहे हैं ताज़ा इंटरव्यू में हम तो जनाब उसने ज़न रख के बैठे थे, मगर सारा उसने ज़न मुफ्ती साहब आपने फाड़ दिया है हमारा। अब आप खुद कह रहे हैं मैं इस बात पर दलाइल पेश कर सकता हूँ कि वो हालत शिर्क में थे, हालत कुफ्र में थे, उस वक़्त मैंने उसको पलीद बोला। तो भाई इसको रुजू नहीं बोलते। हाँ मुफ्ती साहब आप वाकई हुजूर के सहाबा से अगर मोहब्बत रखते हैं ना, आपसे सबक़त लिसानी हुई थी, तो फिर आप इस तरह करें जिस तरह अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से आपने बाकायदा तौबा की, रुजू किया। हम उसको मानते हैं आपकी उस तौबा को उस मामले में, और इस मामले में भी आपको चाहिए कि जनाब अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान करें, हज़रत अमीर मुआविया की शान बयान करें। तो मुफ्ती साहब हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, हम आपको सलाम भी करेंगे। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ताला किसी से ज़ाती बुग़्ज़ व इनाद नहीं है। अगर अमर इब्न आस के हवाले से उलमा आपकी तौबा को मान रहे हैं ना, तो फिर आप जो है थोड़ा सा इस पे भी गुफ्तगू फरमाएं, जनाब अबू सुफियान की सीरत पे, जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल पर आप जुमा पढ़ाएँ, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उलमा आपकी हिमायत करेंगे।